न्यूज इंडिया 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात की 100वीं एपिसोड को पूरा कर लेंगे और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कल आप देखेंगे तरह तरह जगह जगह राज्य दर राज्य तमाम बड़े आपको जितने भी नेता हैं या फिर वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के इस मन की बात से सीधा लाभान्वित हुए हैं, उनकी तरफ से कई कार्यक्रम किए गए हैं। तो ऐसे में आज हमारे इस पूरे वीकेंड के स्पेशल शो में बात हम प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की करेंगे। इस कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है वो वैसे तो कल प्रसारित होगा, लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें राजनीति से अलग समाज की चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 500 से ज्यादा लोगों से बात की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नया किया या फिर असाधारण कर रहे हैं, लेकिन गुमनाम ये लोग रहे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम की कई मायनों में खास है। इसी के असर को समझने के लिए प्रसार भारती ने IIM रोहतक की मदद से स्टडी करवाई, जिसमें कई अनोखी बातें निकलकर सामने आई, जैसे कि 9 सालों के दौरान इसे कम से कम 1 अरब लोग एक बार में सुन भी चुके हैं। तो वहीं लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते और समझते भी हैं। हम आपको बताते चलें कि देखिए, इसके अलावा इसकी सबसे खास बात जो है वो ये रहेगी कि प्रधानमंत्री सीधे ऐसे लोगों से संवाद उन्होंने किया जहां तक वो सीधे नहीं पहुंच सकते, और साथ ही गांव-गांव तक, ढाणियों तक प्रधानमंत्री आगे बढ़े और अपनी बातों से उन्हें साधा और अपनी पॉलिसीज को, नीतियों को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की। हम आपको बताएंगे कि कैसे मन की बात से समाज के छोटे से छोटे तबके तक एक निम्न वर्ग का आदमी भी लाभान्वित हुआ है। शुरुआत करेंगे एक छोटे से रिपोर्ट के साथ जो हमारी पूरी टीम ने मिलकर तैयार की है, आप भी देखिए। उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। प्रधानमंत्री की कही गई मन की बात की स्पेशल एडिशन भी होगी, जिसमें आप सुनेंगे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कुछ स्पेशल कहा था जिससे लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हुए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शुरू की मन की बात। 3 अक्टूबर 2014 से कार्यक्रम की शुरुआत। महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रसारण। 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। मन की बात ये वो कार्यक्रम है जो 3 अक्टूबर साल 2014 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से रेडियो के माध्यम से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं।
बात मानता हूं। नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे, मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं हूं। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मन की बात रेडियो प्रोग्राम कई मायनों में खास है। इसके असर को समझने के लिए प्रसार भारती ने IIM रोहतक की मदद से स्टडी करवाई, जिसमें कई अनोखी बातें निकलकर सामने आईं। जैसे 9 सालों के दौरान इसे 1 अरब लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। वहीं लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्य बीमार हो रहे हैं, इस तरह लोगों का ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं कहते क्या है, अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं। 23 करोड़ लोग हर महीने सुनते हैं मन की बात। टीवी, मोबाइल और रेडियो पर खासा लोकप्रिय। 44.7% लोग टीवी, 37.6% मोबाइल और बाकी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। प्रधानमंत्री मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में हर बार
कुछ प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम के 94वें एपिसोड में पीएम मोदी ने छात्रों से बात की थी, जिसमें तो आपने एक छोटा सा हमारा रिपोर्ट देखा, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री ने रेडियो को माध्यम चुना और साथ ही उन्होंने सोचा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे गांव-गांव तक, ढाणियों तक जा करके अपनी बात को प्रधानमंत्री पहुंचा सकते हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा जब विश्व भर में लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार की बात के माध्यम से लोगों तक संपर्क साधा, ढाढ़स बंधाया और साथ ही उन्हें संबल भी दिया, यानी कि मोटिवेट किया। तो आज का ये जो प्रोग्राम हमारा है, इसमें सिर्फ हम आपको ये नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में क्या कुछ कहा, बल्कि हम जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे जो ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री की कही गई मन की बात से वो कितने लाभान्वित हुए हैं और साथ ही देश कितना लाभान्वित हुआ है। इसे जानने के लिए हमने दो एक्सपर्ट भी बुलाए हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, एज एन जर्नलिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ युवा मेरी सहयोगी होंगे, दीपिका हमारे साथ काम करती हैं, मेरी सहयोगी हैं, बहुत यंग हैं, जस्ट कॉलेज पास आउट हैं। मेरे लिए दीपिका से भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि युवाओं के भी बहुत लोकप्रिय है प्रधानमंत्री। ऐसे में दीपिका क्या सोचती हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे पूरे जितने भी यूथ हैं उनको। हमारे साथ ओमी होंगे, ओमी सिंह जी, जो हमारे सहयोगी ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है उसकी पूरी परिभाषा देंगे ओमी जी। तो शुरुआत करते हैं मन की बात में क्या कुछ खास हुआ, और आज इस एपिसोड में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मन की बात से कितने लोग लाभान्वित हुए। सबसे पहले शुरुआत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनसे शुरुआत करेंगे और साथ ही जानेंगे मनीष जी, मन की बात आपको पता है साल 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब तक कैसे मन की बात ने ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया। प्रीति जी, आप देखते हैं कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले कैबिनेट गठन करके और अपने उन जगहों पर लग जाता है जो उसने काम करना है, नहीं करना है, और राजकाज मस्त हो जाता है। लेकिन यहाँ 2014 में एक पहली बार इस देश में ऐसा हुआ जब एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मानो काम करने की कसम खा ली हो। और 2014 में मन की बात यानी आम जनता से डायरेक्ट कनेक्शन, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और जनता सुन रही है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और 100वीं बार होने जा रहा है। और एक बार भी राजनीति शामिल नहीं, किसी ने उनको गालियां दी, आरोप लगाया, कोई मतलब नहीं। गांव-गांव तक कैसे पहुंचा, आप ये बताइए। आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं, एक आम आदमी के तौर पर बातचीत कीजिए मनीष जी। मतलब एक आम आदमी कैसे प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी के तौर पर जन जन तक मन की बात पहुंचाई, कैसे गांव के लोग भी, क्योंकि आप गांव से भी जुड़े हुए होंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रीति जी, जैसे पहली बार मोदी जी ने जब बात की तो दूसरे तीसरी बार उन्होंने गांव में पीने के पानी की बात की। जब पीने के पानी की बात की तो जाहिर है जिन लोगों ने सुना करे मोदी जी पानी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, गांव के जलाशय के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जागा। बच्चों के एग्जाम आए, ठीक है, एग्जाम के बारे में बात की। जब उन्होंने लगा रे हमारे बच्चों को तो ट्यूशन नहीं मिल रही है, बच्चों को कोई डायरेक्शन देने वाला है, हाँ, कोई एडवाइस दे रहा है, तो वहां लोगों का जुड़ाव शुरू हो गया। ठीक है, हमारे साथ सबसे बहुत ही यंग सहयोगी जो दीपिका है हमारे साथ काम करती है, दीपिका के पास रुक कर लेते हैं। दीपिका, आप बहुत यंग है, जस्ट कॉलेज पास आउट है, प्रधानमंत्री आपको कितने अच्छे लगते हैं? आपको लगता है मन की बात से जो यूथ है उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है? जनरली मन की बात कैसे इम्पैक्ट करता है? जी मैम, जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखाया, IIM की रिपोर्ट के अनुसार 23 करोड़ लोग मन की बात को सुनते हैं। उसमें 23% यानी 23% लोग जो है युवा होते हैं और उनको रेगुलर उस प्रोग्राम को देखने का एक ज़रिया ये है कि उसमें पीएम मोदी कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिनसे कि कुछ शीर्षक निकल के आए, जैसे कि वो किसी स्टार्टअप को लेके आते हैं, वो किसी लोगों के आइडियाज़ को लेके आते हैं, कोई भी एक रूरल जो पर्सन है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, योगेश सोनी जी, उनके पास चलती हूँ। गांव ढाणियों तक कैसे प्रधानमंत्री की जो मन की बात है वो पहुंच पाई?
योगेश जी। देखो प्रीति, मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री का फॉर्मूला रहा सुपर डुपर हिट रहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें जो एंगल पे जो मैंने रिपोर्टिंग करी और जो देखा, इसमें जो योजनाओं पे चर्चा करी, तमाम बातें हैं युवाओं से जुड़ने वाली है, लेकिन जो योजनाओं की बात करी, आज तक इतिहास में ऐसा होता था कि जो आम जन की योजनाएं होती थी उसका लोग लाभान्वित नहीं हो पाते थे, उसका फायदा नहीं ले पाते थे। लेकिन स्थिति ये थी कि जब प्रधानमंत्री ने अपने एक मंच से बात करी जो बिल्कुल आम जनता तक पहुंची, जिससे दलालों का बीच के उन्होंने जब एक कार्यक्रम में जिक्र किया तो वहां दलालों का सफाया हुआ, डायरेक्ट लोगों को योजनाओं का फायदा, बिचौलियों का फायदा जी। अब उसमें क्या हुआ कि जनता को उसकी सीधा मुनाफा मिला। जो लोग जागरूक नहीं थे, जिन लोगों को नहीं पता था उन योजनाओं के विषय में, क्योंकि प्रीति ध्यान रखिए योजनाएं बनती हैं और ऐसी कागजों में आती हैं, कागजों में चली जाती हैं, लेकिन पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ कि आप इतिहास और रिकॉर्ड उठा के देख सकती हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आप देख सकती हैं कि योजनाओं का कितना भरपूर फायदा हुआ। तो ये बहुत कम होता है कि कोई भी एक शीर्ष उस स्तर का नेता, और खासतौर इतनी अत्यधिक जनसंख्या जो भारतवर्ष, जो हमारा देश है, उसका इतना शीर्ष नेता इतने आम आदमी से जनसंवाद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसका हम तो केवल यहाँ एक उस पर बात करके चर्चा खत्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये जुड़े हैं, जिन लोगों से चर्चा हुई है, जिन आम लोगों के विषय में बात करी, जिनसे संवाद करा है, आप उनसे एक बात सोच के समझ के देखिए उनको कितना ऊर्जावान करा है। प्रधानमंत्री से आम आदमी का बात कर रहा है, उसको जीवन भर इतना ऊर्जावान बना देता है कि वो आगे केवल एक सकारात्मक राह देखता है। तो इसका जो प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि ये जैसे भी इजहार हुआ था, जब भी इसकी नींव रखी गई थी, वो एक सकारात्मक संदेश के लिए रखी गई थी और प्रधानमंत्री ने उसको भली भांति निभाया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम चलता रहे, क्योंकि इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद ब्रेक पे चलेंगे। मनीष जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखी है, एक भी गैप नहीं, चाहे बीमारी का बहाना नहीं, छुट्टी का बहाना नहीं, विदेश जाने का बहाना नहीं, ये दिखाती है कि हमारे बीच में कोई दिव्य पुरुष मौजूद है जो ये सब कर रहा है। और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि एक ऐसा भी नेता था जिसने देश को राह दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं की, छोटे छोटे मुद्दों से और क्या हो सकता है। एडिशन अभी ये भी है कि और मन की बात में क्या हो सकता है जिससे जन तक और भी लाभान्वित हों, क्योंकि कई बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिस तक अभी मन की बात से मुझे ऐसा लगता है कि शायद एड ऑन अगर कुछ होने चाहिए तो वो भी अपनी बात आप मनीष जी रख सकते हैं। प्रीति जी, जैसे एक कौशल विकास योजना पर कौशल विकास पर अगर मोदी जी जिस दिन बात आगे बढ़ाएंगे, हाँ। एक एक सेक्टर को लेके बात करेंगे, मानो हाँ। वेल्डिंग करने वाला, एसी रिपेयर करने वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, जब इस एक एक सेक्टर पर चर्चा करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो वर्ग जुड़ेगा ये जीवन भर के लिए जुड़ जाएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के इस बार की मन की बात से जन की बात तक। इस बार के हमारे वीकेंड स्पेशल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को पूरा होने के उपलक्ष्य में हम सब चाह रहे थे कि हर एक एपिसोड के तर्ज पर प्रधानमंत्री ने देश को क्या सौगात दी है उसकी बात आपको हम बताएं। तो ऐसे में कुछ अनोखी बातें भी हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 30 अप्रैल यानी कि रविवार को प्रसारण होगा। तो यूं तो हर महीने आखिरी दिन महीने के ये प्रोग्राम प्रसारित होता है, लेकिन इस बार वजह कुछ खास है। दरअसल इस एपिसोड के साथ ही मन की बात कार्यक्रम मील का पत्थर साबित करेगा। रविवार को इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा, जिसके लिए बीजेपी पूरे जोश और खरोश के साथ जुट गई है। बीजेपी इस एपिसोड के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का रिकॉर्ड भी स्थापित करने की प्लानिंग कर रही है। क्या खास तैयारी की गई है बीजेपी ने, इस रिपोर्ट में क्या क्या तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से, आपको वो भी दिखाते हैं। उसके बाद मिलवाएंगे अपने मेहमानों से, मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और आपको भी हम सुनेंगे। लेकिन पहले छोटा सा रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 30 अप्रैल को रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सरकार और बीजेपी ने कमर कस ली है और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की तरफ से
उनके सभी जनप्रतिनिधियों, प्राधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक चुनी हुई जगह पर लोगों के साथ 30 अप्रैल को इस प्रसारण को सुने। देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने किया इंतजाम। 100वें एपिसोड का प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों में होगा। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी होंगे शामिल। बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों को विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया। सभी सांसद करीब 1000 लोगों के साथ विशेष प्रसारण को सुनेंगे। बात का ये जो 100वां एपिसोड है वो पूरी दुनिया में एक नया इतिहास बनाने वाला है। आपने देखा है पूरा विश्व रिकॉर्ड होने वाला है, पूरे विश्व के लिए। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री हो और वो सीधे लोगों से संवाद करे, दुनिया बहुत आश्चर्यचकित है। और कल हरिद्वार में बहुत उत्सव के साथ प्रधानमंत्री का 100वां संस्करण में सम्मिलित हो रहा है। मन की बात के 100वें एपिसोड को खास बनाने की जोरदार तैयारी चल रही है। इस रेडियो प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने का आदेश दिया है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने, उस इलाके के बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पार्टी संगठन के साथ समन्वय के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। सभी राज्यसभा सांसदों को भी ऐसे ही कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है। सभी सांसद करीब 1000 लोगों के साथ इस विशेष प्रसारण को सुनेंगे। अल्पसंख्यकों को संख्या बढ़ रही है। मैं अपने क्षेत्र के नागरिक भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से कल 11 बजे किसी न किसी स्थान पर प्रधानमंत्री के मन की बात अवश्य सुनाएंगे। मन की बात का पहला प्रसारण साल 2014 में 3 अक्टूबर को हुआ था। अब तक किए गए प्रसारण में सेल्फी विद डॉक्टर, घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन और कोविड के समय की गई प्रधानमंत्री की अपील बेहद सफल साबित हुई है। IIM रोहतक की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पीएम की ओर से मन की बात में उठाए गए सबसे लोकप्रिय विषयों में भारत की विज्ञान उपलब्धि, आम नागरिकों के किस्से, सशस्त्र बलों की वीरता, युवा संबंधी मुद्दे और पर्यावरण और प्राकृतिक संबंध से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इस सर्वे के मुताबिक हर मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं की संख्या बढ़ती ही गई है। अब तक 100 करोड़ लोग इस प्रसारण को कम से कम एक बार जरूर सुन चुके हैं, जबकि 23 करोड़ लोग इसे नियमित तौर पर सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो स्पेशल प्रोग्राम में आपने देखा प्रधानमंत्री की मन की बात से कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कैसे नई दिशा देने की कोशिश में प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ओमी सिंह हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ ही यहाँ पर हमारे साथ ही डिपार्टमेंट देखते हैं। तो ऐसे में उनके पास मैं आपको लिए चलती हूँ और साथ ही जानने की कोशिश करूंगी। ओमी सिंह जी, आप कैसे प्रधानमंत्री की मन की बात को देखते हैं और साथ ही आप कैसे समझा पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए गांव-गांव, ढाणियों तक और हमारे देश के कैसे तबके को लाभान्वित किया है जहां तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया था? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मन की बात ये सुनने के बाद जो एक स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि ये नरेंद्र मोदी जी के मन की बात नहीं बल्कि 125 करोड़ या 145 करोड़ भारतीयों की मन की बात वो करते हैं। इसलिए मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, मैं इसे फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी विरोधी ताकतों से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कुछ शेर जी मैं कहना चाहूँगा कि हर रोज लड़कर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज लड़कर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ नरेंद्र मोदी तेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। वाह, तो ये देखिए शेरो शायरी तो करते ही हैं हमारे जो सहयोगी हैं ओमी सिंह जी, इनके पास हम वापस चलेंगे और उनसे बातचीत हम करेंगे। लेकिन हमारे साथ दो सहयोगी बने हुए हैं लगातार, उनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ योगेश सोनी जी हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। योगेश जी, इस पूरी कड़ी में आप मतलब एक 9 साल का लंबा टेन्योर है और इस पूरी कड़ी में आप देखिए कैसे कहते हैं हाथ को हाथ मिलता गया और आगे कारवां बनता गया। जब स्टार्ट हुआ था ये मन की बात, उसके बाद लोगों के मन में संशय था कि आखिर है क्या, ये कैसे काम करेगा, मन की बात में क्या होगा। उसके बाद आप देखिए काफी पॉपुलर रहा ये। देखो प्रीति, ऐसा है कि यदि कोई चीज कारगर सिद्ध नहीं होती तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम की संख्या हर बार बढ़ी है और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है। जिस तरीके से शुरू में कल्पना करी जा रही थी कि क्या रेडियो का माध्यम इतना बेहतर तरीके से संचालित हो सकता है, क्योंकि रेडियो के तो लिए हम हमेशा मतलब ये पीछे 25-30 साल के कालखंड में हम ये समझते थे कि रेडियो लुप्त हो गया है खबरों के और किसी गंभीर मुद्दों के सुनने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर से लेकर इंटरनेट की दुनिया में हम इस चीज को नहीं लेते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने रेडियो की दुनिया को जीवंत किया है। आप समझिए कि आप रेडियो से जुड़े हुए आज भी बहुत सारे लोग हैं। केवल महानगर वासियों की अगर हम बात हटा दें तो हमें लगता है कि शायद हम रेडियो नहीं सुनते। हमारा रेडियो सुनना केवल गाड़ी में जितनी देर हम बैठते हैं उतनी देर हम एफएम वगैरह सुन लेते हैं। लेकिन रेडियो से जुड़े हुए आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एक लुप्तता की ओर जा रही थी संख्या, उसको दोबारा से जीवंत किया। यदि इस सब चीजों में प्रधानमंत्री साहब की दम नहीं होता या उसको कहे वो कारगर सिद्ध नहीं होती तो ये इतनी बड़ी संख्या में इनके श्रोता नहीं जुड़ते। यही कारण है कि जो लोगों ने सुना, उसको समझा, उससे जुड़े, उसको एप्लीकेबल किया और उसको अंजाम भी दिया। तो ये जो चीज है जोड़ने के लिए बहुत ऐसी होती, क्योंकि हमारे पास बहाने बहुत है अगर हम ना करें तो, और हम पे वजह होनी चाहिए कुछ करने की। तो प्रधानमंत्री पे ये कार्यक्रम करने की वजह बहुत थी, क्योंकि जिसको हम आप जब बोलते हैं मतलब नया तरीका, कह रहे नया तरीका उन्होंने चुना, एक नया तरीका उन्होंने चुना जिससे लोगों से सीधे सीधे संपर्क किया जा सकता है। मनीष जी भी लगातार हाथ उठा रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है। मनीष जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पे? देखिए, अभी योगेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि रेडियो जो कि पॉपुलैरिटी से घट रहा था, लोग रेडियो नहीं सुन रहे थे, शहरों के मुकाबले गांवों में भी इसका प्रसार घट रहा था। लेकिन एकदम से मोदी जी ने आकर आखिर रेडियो पर क्यों किया? अगर ये बात आती है तो मेरे जहन में एक बात आती है प्रीति, जब भी हम कोई बात बहुत ध्यान से सुनना चाहते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। मैं समझता हूं मन की बात रेडियो से जो है रिले करने के पीछे की ये भी बात रही होगी कि जो व्यक्ति सुन रहा है आंखें बंद करके बहुत ध्यान से बात सुन रहा है और बात मेरे ख्याल से उसके अंतर्मन में जा रही है और बात गहराई से उतर रही है। मैं समझता हूं इस वैज्ञानिक पहलू को भी जरूर ध्यान में रखा गया होगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे एपिसोड में आप देखिए कि लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मन की बात से जन जन की बात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बात गई है। आपको याद होगा कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कि जैसे देश को संबोधित किया और जैसे उन्होंने सांत्वना दी और लगातार
पूरे देशवासियों से संपर्क साधे रखा। हर एक छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज पर प्रधानमंत्री लाइव आते थे, क्योंकि लॉकडाउन था, हम सब घर में बंद थे, ऐसे में हम लगातार उनसे कनेक्ट हो पाते थे। इवन स्कूल में भी मनीष जी, मुझको लगता है कि अभी आप देखिए लगातार स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं 1 to 1। अभी मुझे लगता है पिछले महीने की ही बात है जब 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा जिन बच्चों के उनसे वो मिले हैं और जिस तरीके से उनका उन्होंने दिशा निर्देश उन्हें दिया है और उन्हें आगे बढ़ने की के मोटिवेशन के साथ उन्होंने बातचीत की है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री करे। बिल्कुल प्रीति जी, आप इसमें इस बात को समझिए कि कैसे उन्होंने किशोर वय की उम्र से ही बच्चों हमारे साथ एक व्यूअर हैं, हमारे जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। व्यूअर हैं जीत शर्मा, जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन। गीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जयपुर से, और लगातार मुझे उम्मीद है कि गीत शर्मा सुनती होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को, तो सीधा कॉल पे आज करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका गीत जी हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है गीत जी, आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हो, स्पेशली मन की बात को सुनने के बाद आपको कैसा लगा? क्या प्रधानमंत्री से इनडायरेक्ट तौर पर कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसके जरिए जो है एक आम इंसान प्रधानमंत्री से जुड़ सकता है। इसमें युवा, किसान, किसी भी हर वर्ग का इंसान जो है वो अपने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जुड़ सकता है। और ये जो प्रोग्राम किया गया है मन की बात, ये रेडियो के थ्रू किया गया है। जो रेडियो जो है बेसिकली हर ऐसे एरिया में मिल जाता है जहां इंटरनेट भी नहीं पहुंच पाता, और इसकी पहुंच जो है वो हर एरिया में पहुंच हो गई है। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है मन की बात, और जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें आज तक देखा जाए तो ये जो है काफी अच्छा है। मतलब इस तरीके का प्रोग्राम पहली बार ही आया है। चलिए, सीधे जनता से जुड़ाव हो रहा है, सीधा जनता का जुड़ाव हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहराइच से दूसरे कॉलर हैं डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। SM मिश्रा हमारे साथ हैं, वो जुड़ गए हैं बहराइच से। एक बार SM मिश्रा का रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया 24/7 के हमारे स्पेशल एडिशन में। प्रधानमंत्री के मन की कोई ऐसी बात जिसे आपने सुना हो और आपको लगा हो कि ये मेरे काम की थी, और मैं ही नहीं पूरे देश का हर वो नागरिक जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सुनता है वो भी लाभान्वित हुआ होगा? SM मिश्रा जी। देखिए, जहां तक मन की बात की प्रोग्राम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वास्तव में ये प्रोग्राम उन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग भी जो कभी विकास से परे हैं, उन लोगों ने कहीं मन को विभाया। और जहां तक प्रसन्नता की बात है, मुझे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे तबकों के लोगों को उनकी उपलब्धियों के लिए विशेष करके उनका नाम लेकर के और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पुकार कर जब बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मन भी ऐसा कहता था कि काश हमारे अंदर भी बहुत ऐसे टैलेंट्स हैं, अगर हम पहुंचा पाते अपनी बात प्रधानमंत्री तक कितना अच्छा होता। इस प्रकार का लगाव, इस प्रकार का जुड़ाव, ऐसा जनसंपर्क का तरीका, और आज इंटरनेट के जमाने में इस मीडिया के द्वारा समग्र भारत को जोड़ करके एक साथ एक पोर्टल पे बात करने का जो टेक्निक है, ये वंडरफुल है, बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा मुझे ये प्रोग्राम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमारे साथ आज के जितने मेहमान हैं वो देखिए, हमारे एक दो जितने मेहमान एक तो स्टूडियो में मौजूद है, दूसरे जितने मेहमान है फोन लाइन पे हम उनसे सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने की ये पूरी की पूरी जो आज ये जो पूरा शो है वो सुनने का है। ऐसे में हम जिस तरीके से आपको सुन पा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर SM मिश्रा, कोरोना काल में जिस तरीके से मन की बात ने लोगों के अंदर एक अलग तरीके का अनुभव पैदा किया और साथ ही प्रधानमंत्री लगातार जुड़े रहे, आप उस समय की बात को, किसी छोटी सी बात को अगर आप कहना चाहें यहाँ? देखिए मैडम, जहां तक कोरोना काल का सवाल है, कोरोना काल में जब भी मन की बात हम लोग सुनते थे तो ऐसा लगता था कि मानो कोई डर ही नहीं है, मानो कोई भय ही नहीं है। जैसे एक अभिभावक होता है, जैसे एक कोई अल्फा मैन फैमिली का होता है और अपनी फैमिली को जिस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है और उनको अपने शब्दों के द्वारा उत्साहवर्धन करता है, कोरोना काल में प्रधानमंत्री मन की बातों में वैसे ही कहते थे कि यह भी एक समय है, गुजर जाएगा, और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो शाश्वत चलता है, और इसलिए हमें धैर्य के साथ इस समय का अपने आप का बचाव करना है। कोरोना काल में निसंदेह उनकी वाणी हम लोगों के लिए अमृत का काम करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SM मिश्रा हमारे साथ बहराइच से। आपने सुना हमारे दो कॉलर थे, एक जयपुर से, बहराइच से, दोनों हमारे कॉलर्स ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वचालित मन की बात ये मील का पत्थर है,
कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा और रिपोर्ट है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तब उन्होंने लोगों से जुड़ने का नया प्रण लिया था और नया तरीका इनोवेट किया। जैसे कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे, तो वो तरीका था मन की बात, जिसके जरिए वो लगातार जुड़ रहे थे लोगों से और लोगों में भी बड़ा उत्साह था कि प्रधानमंत्री ये कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं हर संडे, एक बार जाके सुन तो लेते हैं। हम तो मीडिया वाले हैं, हमें तो सुनना ही पड़ता है प्रधानमंत्री को, लेकिन आम लोग जो गांव ढाणियों में रहते हैं उन्हें भी लगा प्रधानमंत्री जरूर कुछ हमारे काम की बात कर रहे हैं, सुनना चाहिए। ये वहां से मोटिवेट हुआ और धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, ये देखिए कैसे आगे बढ़ा ये कारवां, और आज 100वां एपिसोड पूरा करने जा रहा है ये। एक छोटा सा रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से एक बार फिर से बातचीत। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी जब देशवासियों से मन की बात करते हैं तो पूरा देश उन्हें सुन रहा होता है। उनकी कही हर बात को सुनता है और समझता भी है, लेकिन मन की बात को लेकर भी राजनीति हुई। विरोधियों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा, विपक्ष ने मजाक उड़ाया। सहयोगियों को समझ में नहीं आया कि मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने ठान लिया था। देश की आवाज मानी जाने वाली आकाशवाणी की दबी हुई आवाज को उन्होंने ऐसी ऊंचाई दी कि आज देश कोने कोने में इसे सुनने लगा है और पीएम मोदी बन चुके हैं एक लोकप्रिय होस्ट। पीएम कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। पीएम मोदी की ओर से उठाए जा रहे लोकप्रिय विषय, आम नागरिकों के किस्से, युवा संबंधित मुद्दे, सेल्फी विद डॉक्टर्स, घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन, शस्त्र बलों की वीरता, भारत की विज्ञान उपलब्धि, कोरोना के समय की गई प्रधानमंत्री की अपील। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। तो सामान्य भारतीय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन तक अपनी बात पहुंचा पाए। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, हमारे साथ मनीष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी हैं ओमी जी। लेकिन प्रधानमंत्री तक आप अपनी बात कहना तो चाहते हैं गाने के माध्यम से, गाना बहुत अच्छा गाते हैं हमारे सहयोगी, लेकिन ऐसे में दो शब्द कहिए, उसके बाद कुछ प्रधानमंत्री के लिए पेश कीजिए। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा प्रीति जी कि इस एपिसोड की एक बहुत बड़ी खासियत जो मैंने देखी थी मन की बात में, कि बहुत सुदूर क्षेत्रों में, गाँव में, ग्रामीणों में, या कुछ ऐसे समाज सेवक जो कि अनसंग हीरोज हैं, जो गुमनाम हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनका उल्लेख किया है, उनकी सराहना की है, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अनछुआ पहलू था जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मन की बात का, जो कि मैं यहाँ कहना चाह रहा था आपके माध्यम से। बहरहाल जहाँ तक संदर्भ है कि गाने का, तो मैं किशोर दा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उन्हीं की एक फिल्म है जो कि विनोद खन्ना साहब की इम्तिहान फिल्म, तो डेडिकेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये 2 लाइनें डेडिकेट कर रहा हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, बहुत उम्दा लाइन। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने ये गाना गाकर प्रधानमंत्री को डेडिकेट किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, लगातार लोगों की जो सराहना है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचती भी है, और कई बार विरोधियों का सामना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आप लाख चाहे मेरे रास्ते में आप रोड़े अटका ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जन का साथ प्रधानमंत्री के साथ है। ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक बात ये होती है कि कैसे आपने अपने बड़े बड़े मुद्दे हटा के छोटे छोटे मुद्दे पर जिस तरीके से फोकस किया, चाहे वो पीने के पानी की बात है, मानो किसी गौरैया के घोंसले को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कितने मन को छूने वाली बात है। ऐसे छोटे, चाहे बच्चों के एग्जाम की बात हो, देखिए कौन राजनेता होगा, मैं कहता हूं पूरे विश्व पिछले 100 साल में ऐसा कौन सा राजनेता होगा जो बच्चों के एग्जाम की चिंता कर रहा है। तो मैं समझता हूं इतने छोटे मुद्दे उठाकर ना केवल मोदी जी ने अपना राजनीतिक कौशल दिखाया है, बल्कि अपना सामाजिक दायरा बढ़ा लिया, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई है। और मैं समझता हूं विश्व में ऐसे बिरले ही एग्जाम्पल होंगे जहां कोई व्यक्ति जन जन से इतना जुड़ना चाहता है। अब मोदी जी राजनेता हैं, राजनीति के माध्यम से ही देश बदलने का अगर विचार रखते हैं तो ये उसके विचार का सबसे बड़ा टूल है। और मैं इसके लिए मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा। बहुत शानदार काम चल रहा है। मुझे लगता है हम अगले 200 में जब एपिसोड हो तब भी यहीं डिस्कस करें 200, और ये बात 200 एपिसोड तक पहुंच गया। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी योगेश सोनी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। 200 एपिसोड की बात तो कर रहे हैं हमारे साथ जो मनीष जी हमारे साथ स्टूडियो में। 200 एपिसोड का सपना देख रहे हैं। 2024 भी है, मन की बात, जन की बात 2024। बताइए क्या कहेंगे? देखिए, जब मन की बात दिलों को छूती है तो मुझे लगता है, और वो भगवान स्थिति बनाए रखे कि हम 200वें एपिसोड पे पहुंचे। मेरे सहयोगी ने अपने भाव प्रकट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और यही ऊर्जा हमें लगता है बतौर जनता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक से जब 100 का सफर तय करते हैं, हम क्रिकेट के आधार पे तय करते हैं, शतक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब 1 रन बनते हैं तो 10 भी बनते हैं, 10 बनते हैं तो 50, और 50 बनते हैं तो 100 बनते हैं तो फिर 13 शतक तक भारतीयों ने लगाया है। हमारे भारत की मिट्टी में खूबसूरती है कि हम चुनौतियों से कभी नहीं हारते, और ये हमारा सौभाग्य हम उस प्रधानमंत्री की जनता है जो हमें हारने की बात तक भी नहीं करता। बिल्कुल, हमारे साथ लास्ट पे हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, पुष्कर मिश्रा। उनका रुख कर लेते हैं। पुष्कर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। धन्यवाद। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और ऐसे में आप देखिए स्टूडेंट और प्रधानमंत्री, इनका रिश्ता जो है बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधन में स्टूडेंट्स, छात्रों की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में मिश्रा जी, एज एन स्टूडेंट, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि मन की बात मील का पत्थर है और साथ ही युवाओं के लिए ये उपलब्धि के तौर पर काम करता है? मैम, काफी बेहतर है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन है युवाओं के, वो तुरंत उसको सुनते हैं, और छोटी छोटी चीजों को जो सोसाइटी में चल रही होती है, तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी उससे अवगत नहीं है। छोटे से गेम से लेकर के छोटी बड़ी सी टेक्नोलॉजी तक मोदी जी सभी चीजों को काफी बेहतर समझते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा लगता है कि जब एक ऐसा प्रधानमंत्री, जिसमें मैं अपनी छवि देख रहा हूँ, युवाओं की सोच देख रहा हूँ, तो मैम काफी अच्छा लगता है। वो हर तरीके से काम कर रहे हैं, मल्टी डायरेक्शनल वे में काम कर रहे हैं, लोगों की परेशानी से लेकर के किन चीजों कई बार ऐसा लगता है पुष्कर के कहा जाता है कि प्रधानमंत्री युवाओं को समझ नहीं पाते। क्या ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, आप कह ही नहीं सकती मैम कि अगर युवा किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक गेम की बात करें हम, तो मोदी जी को, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ, मोदी जी को भी पता है कि इस ऑनलाइन गेम से भी युवा को परेशानी है, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका जिक्र उन्होंने एक बार पेरेंट्स और टीचर्स के बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप। पेरेंट्स को भी काफी समझाने का काम किया मनीष जी उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर मोहन। ऐसे में देखिए, अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री तो हैं ही, अभिभावक बन गए जब जरूरत पड़ी
भाई बन गए जब जरूरत पड़ी, बेटा बन गए जब जरूरत पड़ी, सैनिक बन गए जब जरूरत पड़ी, मेंटर बन गए जब जरूरत पड़ी, डॉक्टर बन गए जब जरूरत पड़ी, सैनिक बन गए जब जरूरत पड़ी। ऐसे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। आज का हमारा स्पेशल एडिशन मन की बात जो जन जन की बात बन गया, उसी के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस एपिसोड से जुड़े, और साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी जो हमारा सफर है वो जारी रहेगा। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 20.7।